सर आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जरा शेयर कर दीजिए क्योंकि कुछ ही समय बचा है। अब तो क्लोजिंग भी जल्दी होने लगी है तो दर्शकों को मौका ही नहीं मिलता है। सम एल थोड़ा अच्छा लग रहा है। लार्सन बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये बिकॉज ऑफ एक्सपायरी इतना दिन चल नहीं रहा था, तो लार्सन हमें हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से एल इज रेडी टू गिव अप मूव ऑफ एटलीस्ट 100 से 150 रुपये का। एज अ डिस्क्लोजर ये हमारे क्लाइंट को भी कॉल दिया हुआ है, तो एल हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। एल बढ़िया लग रहा है। स्टॉप लॉस सर क्या रहेगा इसमें? सम स्टॉप लॉस ये 4060 स्टॉप लॉस है। अभी प्राइस चल रहा है 4113 4112 के आसपास। सो आने वाले दिनों में 4250 4300 इज पॉसिबल। चलिए 4300 पॉसिबल नजर आ रहा है। L&T 4113 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आधे परसेंट की तेजी के साथ में 4060 का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूरी है आपको मेंटेन करना, और 4300 तक के टारगेट्स L&T दिखा सकता है। इसके अलावा सर कोई और ऐसा स्टॉक्स जो आपके रडार पर है, या फिर आगे बढ़ते हुए शो के दौरान आप कोई बढ़िया स्टॉक निकाल करके देंगे? मैम पीएनबी हाउसिंग भी मैम अच्छा लग रहा है। पीएनबी हाउसिंग ने कल के 17 में टू हैमर बनाया था, और आज उस हैमर का फॉलोअप भी आया है। 10 मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है। सो पीएनबी हाउसिंग विद एन एसएल ऑफ 1154, अभी करंट प्राइस चला 1173, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ठीक है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 1174 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 1% की अपसाइड के साथ में 1154 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। सर टारगेट क्या रहेंगे इसमें? सो मैम इसमें पहला रहेगा 1210, उसके बाद में 1240। 1240 का। चलिए ठीक है। ललित जी काफी दिनों बाद आप जुड़े हैं। अब आप तो प्लीज इस चीज को माइंड मत कीजिएगा, मैं आपको कई बार इस चीज के लिए पिन कर रही हूँ, लेकिन काफी आप मतलब आपकी कमेंट्री जो है वो उतनी एनर्जी के साथ निकल करके नहीं आ रही है कि अब व्रत भी रख लिया आपने जो है वो अरे ना सावन ना, के साथ साथ। नहीं वर्ड नहीं है मैम, बस वही है, थोड़ा मार्केट थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। देखो आपसे बात की है इतने दिन बाद, देखो बाजार क्या अच्छा है। अभी मैं यही अपने कलीग को बोल रहा था, मतलब इतना दिन बाद उनके साथ में बात करा, और आज ही बाजार के ऊपर जाना था, और इतना दिन से बाजार ऊपर जा नहीं रहा था। पहले बात कर लेते हैं सर, हम तो हाँ यही थे। हाँ। आप ही नहीं थे यहाँ पर, हम तो डेली यहाँ पर शो कर रहे हैं, आप जुड़ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर तो कैसे चलेगा बाजार। चलिए कई सारी बातचीत यहाँ पर अब ललित जी आ गए हैं तो करते रहेंगे हम, लेकिन यहाँ पर जरूरी है दर्शकों को कुछ सवालों के जवाब देना भी। सर यहाँ पर विजय जी आए हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने यूनियन बैंक में जो है बाय कर रखा है 200 की कॉल एट ₹2। सितंबर एक्सपायरी का इनका कॉल है, आपका नजरिया क्या रहेगा? सो मैम यूनियन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। आज इसने जैसे ही ये अपमूव दी है, उसने सपोर्ट लिया है 20 मूविंग एवरेज का। मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से चार्ट। आने वाले दिनों में यूनियन बैंक 194 इज वेरी मच पॉसिबल। 194 से 200 इज वेरी मच पॉसिबल इन यूनियन बैंक। अगर ये अपना जो लो है 180 का, अगर ये ब्रेक नहीं करता है, तब आने वाले दिनों में अच्छा मूव आ सकता है इन यूनियन बैंक। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर एक्स्ट्रा नेट देख लीजिए, 169 की इनकी बाइंग प्राइस है, अभी चल रहा है 163 पर, 2.5% टूटा है। क्या नजरिया होना चाहिए कि आप बने रहें या फिर इनको यहाँ से स्विच कर लेना चाहिए? मैम क्या नाम था मैम? XTRANET। सो मैम ये न्यू लिस्टिंग लग रही है मुझे। सो इसमें हम्म। अगर वो है तो उनको एक एसएल मेंटेन करके चलना चाहिए अराउंड 156 के आसपास का। 156 के नीचे जब तक है, जब तक ऊपर है तब तक ठीक है। 156 के नीचे चला जाए, क्लोज दे दे, तब उनको पार्ट हम्म। एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सर अगला सवाल यहाँ पर आया है एबीबी को लेकर के। वीरा जी हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एबीबी के फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं? सो मैम फ्यूचर ऑप्शंस तो उनको इनके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, बट एबीबी का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। एबीबी अभी 7610 चल रहा है। आने वाले दिनों में 7761 तो बहुत जल्दी आ जाएगा, और 17761 क्रॉस होता है तब 8000 के लेवल्स भी आ सकते हैं। सपोर्ट जो है एबीबी का वो अराउंड आता है कहीं ना कहीं 7400 के आसपास। सो मैम रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा है, हम्म। और सिंस ये बहुत ही वोलेटाइल शेयर है, सो अगर वो फ्यूचर ले रहे हैं तो प्लीज हेज करके अपनी पोजीशन लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर बाजिल देख लीजिए, बाइंग प्राइस इनकी 193 की है, 250 शेयर्स हैं। क्या रखे रहे इसको पोर्टफोलियो में अभी? मैम अगेन मैम नाम क्या था?
बाजल प्रोजेक्ट्स, BAGEL। BAGL। तो मैम ये बाजल प्रोजेक्ट अगेन कोई टाइम का डार्लिंग शेयर था सोशल मीडिया का, फिर ये चलना बंद हो गया। मैम अभी इसमें उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन, अगर मैं वीकली चार्ट देखूं, वीकली चार्ट में 173 के अराउंड एक सपोर्ट आता है, 170 173 के अराउंड। और अपसाइड में जब तक ये 220 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक इसमें मूव नहीं आएगा। सो अभी ये रेंज में है, एक बार रेंज टूट जाए तब हो सकता है ये अप मूव आपको दिखाई दे, बट ऑन द डाउन साइड 170 शुड बी मेंटेन्ड एज स्टॉप लॉस। ठीक है, इसके अलावा मीता जी कह रही है कि मैंने जैसे ही केफिन टेक के 6 शेयर लिए, ये नीचे आ गया, अभी चल रहा है 965 के भाव पर, खरीद इनकी है 984 की, तो इसमें क्या करना चाहिए सर? अभी बने मैम रहे केफिन टेक में? यस 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 एब्सोल्युटली मैम, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है के फिनटेक आने वाले दिनों में अच्छा चलना चाहिए। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका भी उसने पूरा कर दिया है। सो आने हम्म। वाले दिनों में आपको के फिनटेक में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो इसमें बने रहिए। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने खरीद लिया तो नीचे चला गया। बने रहिए, ये सलाह आपको दी गई है। इसके अलावा सर यहाँ पर आप देख लीजिए VMM, एंट्री लेवल्स यहाँ पर क्या होने चाहिए? विशाल मेगा मार्ट की अगर मैं बात करूँ, कल के सेशन में बढ़िया तेजी इस काउंटर में हमें देखने को मिली थी। अभी 111 पर कामकाज कर रहा है, 1.5% टूटा है, क्या नजरिया होना चाहिए? सो मैम इसकी एंट्री बन रही थी अराउंड 100 105 के आसपास। अभी इसकी हम्म। एंट्री, अभी जब आपको इसमें एंटर करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये वीकली क्लोज अबव 115 नहीं हो जाए। अगर 115 के ऊपर वीकली क्लोज होती है तभी इसमें फ्रेश एंट्री बनाइएगा, वरना वेट करेंगे नीचे के डाउनसाइड लेवल आने का। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, कमल जी हैं, कई सारे काउंटर्स ये लेकर के आए हैं, लेकिन अगर इन काउंटर्स की बात करें सर, पिछले कई सेशन से चलते हुए ही नजर नहीं आ रहे हैं। एक है RVNL, विप्रो एंड ITC। अब यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं बाइंग प्राइस, तो पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी सर कि ये जो पिक कर रहे हैं स्टॉक, क्या उसमें एंट्री की भी जानी चाहिए? सो मैम आप एक एक करके नाम बताओ, फिर मैं पहले उसमें लेवल्स देखता हूँ, फिर मैं जी आपको जी। बताता हूँ। RVNL, विप्रो एंड ITC। सो मुझे पता है सो सर कि यहाँ पर आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आप नाम सुन लीजिए और फिर आप बता दीजिए कि क्या करना भी चाहिए एंट्री या नहीं। अब आप बताइए सर, सो क्या मैम रणनीति होनी चाहिए? आरबीएनएल से तो हम आपको पता हम बहुत पहले ही से दूर थे। हम्म। आईटीसी में हम्म। मैम एक सपोर्ट है, आईटीसी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है ये 266 270। अगर ये वीक में आईटीसी 266 बचा लेता है ना, तब आईटीसी में रिवर्सल इज वेरी मच पॉसिबल, बहुत पॉसिबल है। हम्म।